हेलो एवरीवन, मैं हूँ गार्गी परमार और आज हम लोग हैं टीआईटी में। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे स्टूडेंट से जिनका हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। आज हमारे साथ है अभिषेक आनंद। सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सिलेक्शन के लिए। क्या आप हम सबको अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं सुल्तानगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी पैशनेट था। फिर धीरे धीरे जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग एज अ करियर परस्यू करना चाहिए और फिर मैंने अपने लिए कॉलेज सर्च करना शुरू किया। तो मुझे टीआईटी के काउंसलर के थ्रू टीआईटी कॉलेज के बारे में पता चला और फिर मैं टीआईटी कॉलेज में एनरोल हुआ। और यहाँ आने के बाद फिर मुझे पता चला कि कॉलेज जर्नी जैसा हम सोचते हैं उससे बहुत अलग होती है। यहाँ पे हमें लगभग 8 घंटे की क्लासेस होती है यहाँ पर, और जो कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मेरे लिए हेक्टिक थी। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था, बट उसने मुझे एक टाइम मैनेजमेंट सिखाया और मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ और कैसे घर जाके और अच्छे से जो फोकस करके पढ़ पाऊँ, वो सब मैंने यहाँ से सीखा। और थ्रू आउट द जर्नी मैंने कोशिश किया कि मैं अपने आप को रोज़ डेवलप कर सकूँ और अच्छा कर सकूँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ है और आपने इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की थी? मेरा प्लेसमेंट एसएपी लैब्स में हुआ है और एसएपी लैब्स में प्लेसमेंट होने के लिए मैंने 5th सेमेस्टर से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने 5th सेमेस्टर से अपने कोर सब्जेक्ट्स जो थे, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एनालिटिक्स, डाटाबेस मैनेजमेंट और उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये जो कोर सब्जेक्ट्स थे उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। सूडो कोड्स मैंने अपने फैकल्टीज़ जो कि एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ उनसे पूछा कि क्या क्या इस कंपनीज़ के सिलेबस है, ताकि मैं उसके पढ़ सकूँ और उसके अराउंड प्रिपरेशन कर सकूँ। तो क्या ये प्रिपरेशन बहुत टफ थी और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मैं प्रिपरेशन को टफ़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, वो एक काफ़ी लॉन्ग जर्नी था जिसमें कि रोज़ मुझे मेहनत करनी थी। कंटिन्यूस हार्ड वर्क इसमें एक बहुत बड़ा रोल था मेरा, क्योंकि इस कंटिन्यूस हार्ड वर्क में रोज़ 8 आवर्स ऑफ कॉलेज और उसके बाद जाके अलग से प्रैक्टिस करना ताकि मैं एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए तैयारी कर पाऊँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। रोज़ एक डीएसए का क्वेश्चन करना, उसके अलावा रोज़ क्वेरी लिखना और साथ में जो टीचर्स ने पढ़ाया उसका रिवीजन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था थ्रू आउट द जर्नी। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए काफ़ी प्रिपरेशन किया। मैंने अपने फैकल्टीज़ को कम से कम भी 40 मॉक इंटरव्यू दिए, क्योंकि मैं नर्वस था, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटरव्यू थी लाइफ की और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू थी। तो मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए और मैंने उससे प्रिपेयर किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेस ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा था। मेरे फैकल्टीज़ ने बताया कि मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, तो मैंने उस पर कंट्रोल किया। फिर जाके कहीं जाके मैंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको फीडबैक मिला अपनी फैकल्टीज से, जिसके थ्रू आपने इम्प्रूव किया, तो इसके अलावा आप और क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट टच में रहिए अपने फैकल्टीज़ की, क्योंकि फैकल्टीज़ एक तरह से आपके स्टूडेंट के बेस्ट गाइड होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने क्या प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है और किस पर्टिकुलर वे में जाना है, और वो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको। तो मैं यही कहूँगा कि टीचर्स जो थे वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए और उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन बहुत आता है प्रिपरेशन के टाइम पे, प्रिपरेशन एंग्जाइटी बहुत होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आपने कैसे डील किया? एक्चुअली मुझे भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन एंजाइटी हो रही थी कि क्या मेरा इस कंपनी में होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ और अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू दे सकता हूँ और अपना टेस्ट दे सकता हूँ। तो मैंने एक पॉइंट के बाद ये सोचना छोड़ दिया कि क्या मेरा इस कंपनी में होगा कि नहीं होगा। मैंने सिर्फ यही फोकस किया कि मैं अपने ओर से पूरा कोशिश करूँ और तैयारी करूँ और अपना बेस्ट दे दूँ। सबके लिए बहुत टफ होता है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना, कैसे इंटरव्यू को फेस करें, क्या उनको जवाब दें, तो उसके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू का माहौल जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है और वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट से। तो आपके कोर फंडामेंटल्स हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ लें, आप वो कोशिश कीजिए कि आपको उसके कोर नॉलेज हो, ताकि अगर आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो इनडायरेक्ट भी आ जाएं तो आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के भी सही सही आंसर बना सको वहाँ पे, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करके वहाँ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए और उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने बहुत मेहनत की अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, और फिर जाके कहीं ना कहीं मैंने अपने आंसर्स को अपने इंटरव्यू पे कन्वे कर पाया। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स, ये 2 चीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा बहुत सुनने में आता है कि यहाँ पे कंपनीज़ बहुत कम आती हैं या नहीं आती हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है?
यहाँ कंपनीज़ तो आती हैं और प्लेसमेंट भी होता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप कंपनी रेडी है तो आपका प्लेसमेंट होगा। कोई भी कंपनी अगर आएगी और आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको C++ या जावा की कोर नॉलेज नहीं है, तो कंपनीज़ आपको कॉलेज के नाम पे तो नहीं लेके जा सकती है, लेकिन आपका कोर स्किल्स आपकी कंपनीज डिसाइड करता है और डिसाइड करता है कि आप कितनी अच्छी कंपनी में जाएंगे। सो आप हमें बताइए कि अटेंडेंस कैसे इम्पोर्टेंट है लर्निंग और प्लेसमेंट के लिए। मेरे हिसाब से अटेंडेंस बहुत क्रूशल फैक्टर है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक जो फैक्टर है डिसिप्लिन वो इन्हेंस करता है, और हम बहुत अच्छे डिसिप्लिन वे में अगर रहेंगे तो हम अपने लर्निंग को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ होता था, मैं जब कॉलेज आता था तो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के कारण मुझे पढ़ने में और मज़ा आता था, और जब मुझे कुछ डाउट होते थे तो मैं अपने टीचर्स से या अपने दोस्तों से उस डाउट को डिस्कस करके उसको क्लैरिफाई कर सकता था। जबकि जब मैं घर में रहता था तो मुझे लेज़ीनेस फील होती थी, मैं लेट से उठता था और धीरे धीरे मेरे काम सारे धीरे धीरे लेट होते जाते थे। तो उस कारण से मुझे लगता है कि डिसिप्लिन और अटेंडेंस दोनों आपस में कनेक्टेड और एक बहुत अच्छा फैक्टर है, और हर स्टूडेंट को अपना अटेंडेंस बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। वो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तैयार करता है। तो जैसे कि हमने इंटरेक्शन किया अभिषेक आनंद से और हमने जाना कि कैसे कंपनी रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी साथ में हमारा प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग।